अरे इस महान भारत के योद्धाओं को क्या हो गया है। इस भारत की भूमि पर कभी अर्जुन जैसे वीरों ने जन्म लिया था, भीष्म पिता जैसे ब्रह्मचारी थे, कबीर जैसे संत भी पैदा हुए हैं। वहीं आजकल इसी महान भारत के सभी युवा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर केवल अपनी उंगलियां ही चला रहे हैं। मेरे देश के युवाओं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मत भूलिएगा कि आपका ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप इस भौतिक मिथ्या से परे है। अपने पूर्वजों को याद करें, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करें। हम सभी का वास्तविक स्वरूप असीम ऊर्जा और ताकत है। सभी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप योग के बारे में समझेंगे, योग को जानेंगे, तो योग में बताया हुआ है कि आप कैसे अपनी फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज को रेस कर सकते हैं और एक सुपर बीइंग बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वह पवित्र वाणी आज भी हमारे साथ है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो, मेरा ध्यान करो, कार्य के फल से मोहग्रस्त मत रहो। दोस्तों, अध्यात्म चेतना का अर्थ होता है विचारों को भगवान में समर्पित करना, और संन्यास का अर्थ है उन सभी कार्यों को छोड़ना जो भगवान के अधीन है। और आप सभी को समझना होगा, निराशी का अर्थ है कर्म के फल से प्रभावित ना होना। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे इंसान और जानवर के बीच का अंतर, और ये चीजें दांत, मुंह, नाक या फिर काया की नहीं है, यह है ऊर्जा और ताकत की। इंसान अपनी ऊर्जा और ताकत को उस असीम ऊंचाई तक ले जा सकता है और परमेश्वर को पा सकता है। पहले के जमाने में लोग विभिन्न देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया करते थे। देवी देवताओं से मेरा अर्थ है प्रकृति। कोई सूर्य देव के लिए यज्ञ करता था, तो कोई चंद्रमा के लिए, तो कोई शनि देव के लिए यज्ञ करता था। देखिए, यज्ञ करने का पहला उद्देश्य यही था कि देवताओं का एक ऋण जो हमारे ऊपर इस जीवन में चढ़ गया है उसको उतारना। देवी देवताओं ने हमें पानी, हवा और आकाश दिया। आप अपने कर्तव्य को यज्ञ की तरह करें। आप अपने कर्तव्य को यज्ञ की तरह बहुत ही सीधे तरीके से कर सकते हैं। आप खुद को उपभोक्ता मत माने, ईश्वर को अपने कर्म के फलों को समर्पित कर दें। तो ये तीनों चीजें हमारे ऊपर एक ऋण की तरह है और इन्हें चुकाना भी आवश्यक है। तो जरूरी नहीं है कि आज के समय में भी आपको यज्ञ ही करना है। कई लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। वही असली यज्ञ है। आलसपन जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने कार्य को यज्ञ के रूप में ही करना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कर्मठ व्यक्ति भी जीवन में चल रही परेशानियों की वजह से आलसपन का शिकार हो जाता है। कई बार हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कामयाबी, और जब वो हमारे हाथ नहीं लगती है तो हम नाखुश होकर आलसपन के शिकार हो जाते हैं। और इसी बीमारी से बचने के लिए हमें यज्ञ की परिभाषा को अपने जीवन में उतारना होगा और अपने कार्य को यज्ञ के रूप में करना होगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस में आपसे वादा करता हूँ, मॉडर्न डे भगवत गीता की फिलोसफी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हरे कृष्णा।